झगड़ा काफ़ी बड़ा नहीं है, लेकिन जिनके बीच हो रहा है वो बड़ी बात है। दरअसल आप देखेंगे कि कैसे किचन की ड्यूटी में शायद गौरव रोटी बना रहे हैं या सेक रहे हैं। रोटी शायद क्रिस्पी कुरकुरी बन जा रही, मीन्स कड़क हो जा रही, सॉफ्ट रोटी नहीं है। अशनूर भी वहीं पर है, मृदुल भी वहीं पर है। तो अभिषेक कह रहे हैं कि रोटी इतनी कड़क क्यों बन रही है ऐसा। तो अब जीके कह रहे हैं कि मतलब जो आता है वैसा बन रहा है। अभिषेक कह रहे कि मैं ऐसे नहीं खाता। तो फिर जीके को गुस्सा आ रहा है। जीके कहते हैं आज के बाद कोई भी ब्रेकफास्ट लंच के टाइम पे नहीं बनेगा। तो अभिषेक का कहना है कि मैं इस टाइम पे ही खाता हूँ, क्योंकि देखो आपको अगर याद होगा तो अभिषेक अशनूर ही ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ब्रेकफास्ट और लंच का टाइम क्लैश हो रहा है, और जिस वजह से जिनको भूख सुबह में लग रही है, जो टाइमिंग सबकी है वो शायद पूरी शेड्यूलिंग आगे पीछे हो जा रही है। तो अब अभिषेक ने जिस तरह रोटी के बारे में कुछ कहा है, वैसे मुद्दे और बढ़ते गए। डिटेलिंग अभी नहीं पता चली है, मिलते ही आप तक पहुँच जाएगी। कि जीके कहते हैं कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, ब्रेकफास्ट लंच के टाइम पे नहीं बनेगा, इसके पहले बनना चाहिए। बस इसी बहस में चल रहा है। फिर देखेंगे कि कैसे मृदुल जीके से कहते हैं अभिषेक के बारे में कि ऐसे नहीं चलेगा भैया, इस तरह से वो अकड़ दिखाएगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं अपने पे आ जाऊंगा तो हिल जाएगा पूरा, दिखा दूंगा अपनी औकात, फिर बराबर कर दूंगा इन लोगों को। अकड़ वकड़ भैया यहाँ नहीं चलेगी। यानी मृदुल अब अभिषेक के गेस्ट हो चुके हैं, उनको उनकी आकड़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। अब वो क्लियरली बोल दें कि अगर इस तरह से बदतमीजी करेंगे, आकड़ दिखाएंगे इन चीज़ों को लेके, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं सबको ठीक कर दूंगा। बस सब देख लो, इस ग्रुप में भी फूट पड़ चुकी है, अभिषेक की, अशनूर की, जीके की, मृदुल की। अब ये चार लोगों के बीच फूट पड़ चुकी है, जहाँ पे अशनूर ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन अभिषेक और जीके के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब देखना ये होगा, कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि जीके कैप्टन नहीं बन पाए, शायद इसीलिए वो चिड़चिड़ कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको इरिटेशंस हो रही हैं। लोग समझ पा रहे हैं कि क्यों हो रही है। आपको पता होगा टास्क जीतने की बात तो ये है कि अभी तक दावेदार कौन थे वो तो आपको मालूम है, लेकिन कैप्टनसी किसके हाथ में अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। पर जो दावेदारी में जो टास्क किया गया था कि कौन चार लोग कॉम्पिटिटर्स होंगे, उसके बीच में अभिषेक, अशनूर ने काफ़ी मेहनत की, फिर भी जीके और मालती सिलेक्ट नहीं हुए। वो अभिषेक मतलब जितना भी ट्राई करे पर नहीं हो पाया, और अशनूर ने भी जितना भी ट्राई किया नहीं हो पाया, मृदुल ने भी उन्हें सपोर्ट किया पर नहीं हो पाया। बचा कौन? प्रणीत और शहबाज, जो उन्हें मिल चुका है। अब वो आगे बढ़ चुके, तो जीके को तकलीफ हो रही है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने उन्हें वोट नहीं किया। पर मुद्दा ये है, उनका कहना था कि वो एक बार भी कैप्टन नहीं बने थे, इसीलिए उन्हें थोड़ी चिड़चिड़ है। अब हम कुछ कर नहीं सकते, बस इंतज़ार कर सकते हैं कि अब जीके का नंबर शायद आएगा, या फिर वो हार मान चुके हैं कि अब वो पार्टिसिपेट शायद नहीं करेंगे। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो अभी फ़िलहाल बहुत ट्रेंड पे है, अमाल जी का स्वेटर, जो मालती और तान्या के बीच फंस चुका है। कभी वो पहनना चाहती है तो कभी वो, उसकी लड़ाई हो रही है। जैसे ही तान्या अमाल का स्वेटर पहन के आती है बाहर, मालती तुरंत अंदर जाते हैं, वहाँ मृदुल और जीके बैठे होते हैं। मालती बैठ के बोलती हैं कि वो तुरंत मेरे बकेट से लेके चले गई, अब देखो क्या करूँगी। जीके कहते हैं कि क्या ज़रूरत है, गई ना, क्लोज टॉपिक, नहीं चाहिए, तुझको चाहिए क्या? तो बोलती नहीं नहीं मुझे नहीं। बोलती क्या ज़रूरत है तुम्हें स्वेटर के लिए, लड्डी के लिए? बस फिर मालती कहती कि नहीं अब तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर जीके कहते हैं मृदुल को कि मृदुल छोड़, मतलब नहीं है बोल के, अगर इसको स्वेटर के लिए लड़ना ही है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। देखो मृदुल भी कहते हैं कि देखो चाहिए अगर तू मुझसे ले ले, मैं दे रहा हूँ, तू क्यों पीछे पड़ी है अमाल के। अब ये मुद्दा भी सही है। अब तान्या इसलिए पहनी क्योंकि तान्या को अमाल ने और शहबाज ने ही बोला कि जाके तुम टी शर्ट ले लो, लेकिन कुछ अलग नहीं था। पर मालती का जिद है कि मैं लूँगी, और तान्या ने कह दिया कि अगर उसने लिया तो मैं जाके फाड़ दूंगी उसके कपड़े। बस फरहाना कहती कि अगर तूने उसके कपड़े फाड़े तो मालती भी तेरे कपड़े फाड़ देगी। तो तान्या फिर से अपने रॉयल अंदाज में कहती है, फरहाना क्या बात कर रही है, उसने अगर मेरे फाड़े ना, मैं ऐसे 20 डब्बे फिर मंगवा लूँगी। क्या बात करती है तू, मेरे पास कमी नहीं है। बस ये लाइन भी इंटरनेट पे वायरल हो रही है कि तान्या फिर आ गई अपने फेकू रॉयल अंदाज में। फेक है नहीं है ये बात तो सब आप सबको पता है, सब देख रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली तान्या के पास इतनी साड़ियाँ हैं कि वो फिर मंगवा लेंगी।
मालती का क्या होगा, क्योंकि मालती तो अमाल के ही टी शर्ट के पीछे पड़ी हुई थी। तान्या तो बाद में उनसे लेकर आए, उन्हें तो ज़रूरत भी नहीं थी। हाँ, अगर तान्या को चाहिए होता तो शायद वो बहुत पहले ले लेती, जब उनका बॉन्ड चल रहा था, उनके बीच में बातचीत थी, तब तो कभी लिया नहीं। बस तान्या को यही प्रॉब्लम थी कि मालती ने अमाल की स्वेटर को लिया तो लिया कैसे, ले लिया तो पहले रख लिया, वापस भी नहीं गया। अब अमाल तो डायरेक्टली कुछ बोल नहीं रहे, पर फरहाना ने एक चीज़ पॉइंट आउट की, अमाल तूने दिया क्यों, तेरी जम रही थी ना उससे, तूने दे दिया। अमाल कहते हैं कि देख, जो मुझसे भिड़ नहीं रहा है, मुझसे अच्छे से बात कर रहा है, तो फिर मैं क्यों उससे भिड़ूंगा, मैं क्यों बोलूँगा कि मेरा स्वेटर मत पहने, मतलब मैं क्यों भिड़ूंगा, मैं नाइस ही रहूँगा उसके साथ में। बस फिर क्या, फरहाना भी चुप हो जाती है कि क्या ही बोलना है इसके बाद। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा कि फरहाना अमाल के बीच एक अच्छा बॉन्ड दिख रहा है। जब वो टास्क चल रहा था दावेदारी का, तभी भी आपने देखा होगा कैसे वो दोनों एक साथ टास्क को जब जीतने का ट्राई कर रहे थे, एक बार जब वो चम्मच लेके पहुंच जाते हैं तो एक दूसरे को हक भी करते हैं, जिससे ऑडियंस को लगा शायद जोड़ी प्यार की बन जाएगी। लेकिन वो तो मुश्किल है, क्योंकि फरहाना ने कह दिया क्लियरली कि मेरे दिल में कुछ बातें हैं वो रह जाएंगी, और अमाल ने सॉरी का, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया सॉरी को। ठीक है, अब इनसे हट के आप एक और बात करें जहाँ फिर फरहाना बैठी है। फरहाना के और मालती के बीच हल्की सी बैंटर चल रही है। क्यों चल रही है, क्योंकि वो कह रही है कि मालती से नाम जुड़ रहा है, हैशटैग एंड ऑल सब चल रहा है। प्रणीत बैठ के बोलते हैं कि क्यों कर रही है तू, ये हैशटैग्स क्यों जोड़ रही है तू। फरहाना बोलती मैं कहाँ जोड़ती हूँ, तो हो रहा है, अपने आप चल रहा है बस। प्रणीत कहते हैं देख, तुझे पसंद है हैशटैग जोड़ना, तू अपनी जोड़ियाँ बनाते रहती है, अपने साथ बसीर के साथ, कभी अमाल के साथ, मतलब तू जोड़ियाँ बनाते, तुझे पसंद है, तेरे हैशटैग ट्रेंड करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद है। फरहाना कहती है कि मैं नहीं जोड़ रही किसी को, पर जो दिखता है वो हैशटैग खुद बन जाता है, खुद हो जाता है। प्रणीत का कहना इनडायरेक्टली, प्रणीत ने बहुत पहले भी कहा था कि फरहाना को पसंद है, यहाँ तक कि तान्या ने इस बात पे एग्री किया था कि हाँ इसको पसंद, इसके नाम सब पे जुड़ जाते हैं और ये होते रहता है। पर फरहाना क्या जवाब देती है, फरहाना कहती है देख, इस गेम में सरवाइव करने के लिए मुझे किसी के हैशटैग की ज़रूरत नहीं है, किसी के भी साथ लव एंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली काफ़ी हूँ यहाँ पर रहने के लिए। बस ये लाइन भी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। सच कहा फरहाना ने अब तक इंडिविजुअल ही खेला है, और इंडिविजुअल खेल के ही वो अब तक सबके सामने दिख रही है, स्क्रीन पे बार बार दिखना, फुटेज में दिखना, हर झगड़े में दिख जाना, उनका नाम हर जगह चल रहा है, इंडिविजुअल खेल के चल रहा है, कोई लव एंगल नहीं क्रिएट किया। बसीर के साथ में भी सिर्फ फ्रेंडशिप थी, स्टार्ट शायद हो जाता लेकिन फिर भी नहीं हुआ है। लेकिन लव एंगल के बाद तो फरहाना ने एकदम सही बोली कि नहीं होगा। झगड़े हुए, प्रीत का थोड़ा बहुत चला, बहस चला, लेकिन ठीक है, हो गया इतनी बड़ी बात। लेकिन फरहाना की जो लाइन निकली वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कैसे अशनूर और अभिषेक बात कर रहे हैं, जहाँ पे अभिषेक उसे बता रहे हैं कि रात में तुम शायद उठी थी और तुम कहीं जा रही थी, तो तुम्हें कुनिका जी ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुमने इशारा किया, तो कुनिका जी ने देखा और मुझे कहने लगी कि अब तू जाएगा उसके पीछे, अब तू जाएगा उसके पीछे। तो बस फिर अशनूर कहती कि तुम इतना गलत क्यों समझ रहे हो, मैंने इशारा किया लाइक कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, ना कि मैं इशारा की कि मेरे साथ आओ करके। बोलते पर उनको बोला था ना, तुम जब सामने से गई, हम पूछे कहाँ जा रही हो, तुमने इशारा किया इस तरह से। अशनूर ने बोला कि मैंने इशारा किया कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, मैं इधर जा रही हूँ, ना कि मैं तुम्हें बुला रही थी। बस फिर उन्होंने बोला कि कुनिका जी ने समझा कि अब तू उसके पीछे जाएगा बिकॉज उसने इशारा किया है, ये गलत समझा उन्होंने। तो अशनूर कहते कुछ भी सोचते हो आप लोग, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, अभी बैंटर्स चल रहे हैं, पर कुछ न कहीं लोगों ने चिढ़ाना शुरू कर दिया है अशनूर को भी। लेकिन देखते आपको क्या लगता है दोनों के बॉन्ड के बारे में, और अब तक जितने भी मुद्दे उठे इसमें आप क्या कहना चाहोगे, आपकी राय बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें टाइड एडिशन को।